है? हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? तो हम ये सारे क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु, गोदान या अलग, और तीसरा है इनमें से कोई नहीं। तो परीक्षा गुरु क्या है? परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? हिंदी की जो प्रथम कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने जितने प्रथम वाले हैं आपकी बात पूछे ही जाएंगे, बात ध्यान रखना। तो हिंदी की प्रथम कहानी कौन है? इंदुमती है। कौन है? इंदुमती। आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, इंदुमती है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका है? कौन सी शुक्ल युग की पत्रिका कौन सी? हमें ये बताना। तो हंस पत्रिका है। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। कौन सा? हंस पत्रिका है, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यही क्वेश्चन आपकी बार परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है कि एकांकी सम्राट आखिरकार किसे कहा जाता है। तो एकांकी सम्राट ऑप्शन नंबर ए राजकुमार वर्मा को एकांकी सम्राट कहा जाता है। सेठ गोविंदास गलत हैं। हरि कृष्ण प्रेमी गलत हैं। मोहन राकेश जी गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। राम कुमार वर्मा इज अ राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरी प्रचारी सभा के संपादक थे। कौन थे? नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मतलब गा श्याम सुंदर दास। अच्छी प्रकार से नोट कर लेना, बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आनंद अंदामिनी के, मतलब आनंद कंदामिनी के संपादक कौन हैं? तो कौन है आपको बताना है। तो कौन है? बद्री नारायण प्रेमघन। कौन से? बद्री नारायण प्रेमघन। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अच्छी प्रकार से नोट कर लेना और ये वीडियो पूरा का पूरा वॉच कर लेना, क्योंकि हम जो 2023 का पैटर्न है, संपूर्ण पैटर्न के हिसाब से वो जो मॉडल पेपर लेकर आए हैं, वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन? सरस्वती पत्रिका के संपादक भैया कौन है? तो ऑप्शन दिया है सरस्वती पत्रिका के संपादक, ऑप्शन दिया श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बाण भट्ट। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको ये द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी। कौन से? द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखो। इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर आता है। दिया है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक रामकुमार वर्मा है। गलत है, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, यहाँ वाला जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो और दिया है क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। गलत है, ये उपन्यास विधा की कथा नहीं, आत्मकथा है। कौन सी? आत्मकथा है, ठीक है, आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, गोदान के लेखक प्रेमचंद जी हैं। गोदान के लेखक प्रेमचंद जी। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। कौन? ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोक विकल सब रोहें रानी रूप रास बल तेज बखानी। इसमें कौन सा रस है आपको बताना है। तो इसमें कौन सा रस है ये आपको बताना है। तो देखिए, एक शोक मतलब दुख हो रहा है, शोक। तो शोक जैसे ही आए आपको समझ जाना है कि शोक करोड़ रस। कौन सा? करोड़ रस। भैया करोड़ रस यहाँ पर आया है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। जो सुमिरत सब होति गोसाई, जो सुमिरत सब होए गणनायक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, जो सुमिरत हो सिद्धि होए गणनायक करिवर बदन के दोनों चरणों में कितनी मात्राएं, हमें ये ज्ञात करना है कि इसमें कितनी मात्राएं हैं। देखिए, जो में क्या दो है, लघु है। जो में लघु है, इसमें सु एक है, तीन हो, इसमें चार है, तीन हो गई, चार हो गई, पाँच हो गई। मतलब जिसमें एक मात्रा हो, मतलब छोटा आ, जितने छोटा आ होते हैं, छोटी ई, छोटा ओ, ठीक है। ये क्वेश्चन इनमें क्या होता है कि एक मात्रा लगती है। कितनी लगती है? एक लगती है, एक मतलब लगती है। और जितनी मात्राएं उस पर लगी होंगी, बड़ी ई, बड़ो, री, इस पर सब पर क्या दो मात्राएं लगती हैं। ये बात आपको ध्यान रखिए। तो जो मतलब 2, 3, 4, 5, 6
और इसमें एक एक हैं, तो 7 8, इसमें 2 होंगी, 7 2 9, इसमें होगा 10 11 12, 1 11 12, 2 होंगी इसमें, तो 12 14, 1 15, 1 16 17, ये हो जाएगा 17 18 19 20 21 22 23 24 है। कितनी मात्राएं हैं? 24 हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें आपको कुछ नहीं, इसमें मात्राएं आपको गिन लेनी है, बस आपको आंसर दे देना है, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है चरण कमल बंदो हरिराई में? तो कौन सा अलंकार है? देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार है? बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? त्रिफला का समूह विग्रह क्या है? त्रिफला का समाज विग्रह है क्या है? तो 3 फलों का समूह या 2 फलों का समूह, अमृत फल या नेक्स्ट वो जो नेक्स्ट है, ये इनमें से कोई नहीं। कौन सा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा है? देखिए 3 फलों का समूह, त्रिफला मतलब 3 होता है। क्या होता है? त्रिफला मतलब 3 होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो 2 फलों का समूह तो होगा नहीं, अमृत फल होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। कौन? ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ये हो जाएंगे गलत, सारे हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ा का तत्सम है। आपको बताना है कपड़ा का तत्सम कौन सा है। तो दिया ऑप्शन वस्त्र, करपट, दुकुल, पहनावा। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत में आपको बताना है, ठीक है। तो इसका करपट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करपट। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि का पर्यायवाची है। कौन सा अग्नि का पर्यायवाची? अनल है, पावक है, आग है या उक्त सभी हैं? उपरोक्त मतलब उक्त सभी हैं। तो अग्नि का भी है, अनल भी है, क्या है? अनल भी है, पावक भी है, आग भी है, तो उपयुक्त सभी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 15वां क्वेश्चन है पेड़, तरु, दुर्म आदि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं, विलोम कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये हमें आपको बताना है। तो भैया पर्यायवाची कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, सारे क्वेश्चन नोट करते चलना है। तो आपको बताना है मध्यावरी में कौन सी संधि है? क्या मध्यावरी में कौन सी संधि है? तो भैया कौन सी संधि? हमारे सिलेबस मतलब आपके सिलेबस में, क्लास 10 के सिलेबस में यड़ संधि है सिर्फ। कौन सी संधि है? यड़ संधि। ये बात आपको ध्यान में रखिए, सिर्फ एक ही संधि क्या है हाई स्कूल के परीक्षा में आएगी। तो आपको यहाँ से अगर संधि पूछ रहा है तो आप कौन सी संधि लगाएंगे? यड़ संधि लगाएंगे। कौन सी? यड़ संधि लगाएंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फलेषु किस विधा, तो दिया है 8वां नंबर, फलेषु किस विभक्ति का वचन है? कौन सा? फलेषु किस विभक्ति का वचन है? तो हमें ये बताना है कि फलेषु किस विभक्ति का वचन है। तो देखिए पंचमी विभक्ति एक वचन दिया है, षष्टमी विभक्ति एक वचन दिया है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा, ठीक है। ये बात आपको अच्छी तरह से नोट कर लेनी है, ठीक। पठतु किस प्रकार का रूप है? कौन सा? पठतु। पठतु भैया किस प्रकार का रूप है? तो लट लकार है, लड लकार है, लट लकार है या लट लकार है? तो लोट लकार है। कौन? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पठतु किस प्रकार का लकार है? बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये बात आपको ध्यान में रखकर और याद कर लेनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर के, यानी कि पर्याय जो बहुविकल्पी हैं आपके पूरे हो जाएंगे। अच्छी तरह से नोट कर लेना, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। द्रच्छति किस प्रकार, किस लकार बताना है, पुरुष व वचन का रूप है। एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन है, देखिए 1 नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो द्रच्छति किस प्रकार का, किस लकार व पुरुष वचन भी बताना है हमें, प्रकार भी लकार भी बतानी है, लकार भी बतानी है और रूप भी बना मतलब पुरुष भी बताना है। तो भैया ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। लट लकार, कौन सा? लट लकार होगा। कौन सा? लट लकार होगा, प्रथम पुरुष होगा, एक वचन होगा, ठीक है। तो अच्छी तरह से आपको नोट कर लेने हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट है, ये देखिए हमने कहा था आपको उमार शीट हम कराने वाले हैं, उमार शीट आपको भी दिखाएंगे। तो देखिए उमार उत्तर पत्रिका आंसर शीट, ठीक है। उमार उत्तर पत्रिका क्या है? आंसर शीट। सही उत्तर को नीली, और कोई पेन आपको नहीं, सही उत्तर के लिए नीली काली बॉल पेन से पूर्णतः काला करें, ठीक है। पूरा का पूरा आपको क्या करना है? काला करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है? यहाँ पर आपका जो नाम हो, यहाँ पर जो आपका नाम होगा वो लिखना है, नेम लिखना है, ठीक है। नेम लिखा, अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर लिखना है, ठीक है। विषय मतलब सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हो वहाँ पर लिखना अच्छी प्रकार से, दिनांक डेट आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है, अच्छी प्रकार से, ताकि कोई गलती ना हो। यहाँ पर आपकी साइन होगी, यहाँ पर टीचर्स की साइन होगी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन 20 इसी तरह के
आपको मार्कशीट भरेगा देगा, मतलब तो आपको जो क्वेश्चन करना है, जो आंसर चाहिए, मतलब पहले का ए सही, जैसे मान लीजिए हम बता रहे हैं, जैसे पहले का हिंदी का प्रथम उपन्यास है कौन सा है, परीक्षा गुरु, मतलब पहले का जो सही है, ठीक है। तो भरते हैं, देखिए इसमें आपको भरना है पहले का, तो इसमें क्या करना है आपको, पूरा का पूरा रेड से करना है, मतलब ब्लैक से करना है, ब्लैक वाला कर लीजिए, उसमें जा नहीं रहा, आप लोगों को पेन में अच्छी तरह से इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस यहाँ पर बन नहीं रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरा का पूरा ये जो पॉइंट दिख रहा है उसे पूरा का पूरा काला कर देना है, लेकिन इसके बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, वरना जब कंप्यूटर से स्कैन करेंगे तो गलतियाँ वहाँ हो जाएंगी और पूर्ण रूप से आपकी जो मार्कशीट है नहीं से हो सकती है। तो ठीक है, इस तरह का आपको ओमार प्रश्न मिलेंगे, कितने 20 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 20 आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें